अस्सलामुअलैकुम। हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 3.6 एंड 3.7 को सॉल्व करेंगे। 3.6 में कहता है टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। दो मैसेज हैं, उनके मैसेज ये दिए गए हैं, वो एक स्ट्रिंग के एंड्स के साथ अटैच हैं। दैट पासेस, वो जो स्ट्रिंग है वो पास कर रही है, गुजर रही है ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, एक पुली के ऊपर से जिसमें फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड द टेंशन, एक तो हमने टेंशन फाइंड करनी है इन द स्ट्रिंग, के स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, एंड एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या पैदा होगा इन द बॉडीज, उन इज्साम में, व्हेन बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, जब दोनों इज्साम जो हैं वो अमूदन हरकत कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें गिवन है। तो लिखते हैं गिवन डेटा। यहाँ पर हमें दो चीजें गिवन है, उन दो इज्साम के मैसेज गिवन है। एक का मैस है 52 kg और एक का 48 kg। अब हम M1 किसे कहेंगे और M2 किसे कहेंगे, ये टॉपिक आप लोगों ने जब पढ़ा तो आपने देखा होगा, जो बड़ा मैस है उसे हम M1 कहते हैं और जो छोटा मैस है उसे क्या कहते हैं, M2 कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे M1 इक्वल्स टू 52 kg एंड M2 इक्वल्स टू 48 kg। इसके अलावा हमें फाइंड क्या करना है, दो चीजें हमें यहां पर फाइंड करनी है, एक टेंशन और दूसरा एक्सेलरेशन। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, आप लोगों को टॉपिक याद होगा ये वाला, जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब दोनों इज्साम अमूदन हरकत कर रहे हो तो उस वक्त टेंशन और एक्सेलरेशन के क्या फार्मूलाज आते हैं, और अगर उन दोनों में से एक वर्टिकल हो और एक जो है हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा हो तो फिर टेंशन और एक्सेलरेशन के क्या फार्मूलाज आते हैं। तो इस केस में क्या है, इस केस में दोनों जो इज्साम हैं वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब दोनों इज्साम वर्टिकल मूव कर रहे हो तो उस वक्त टेंशन का क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले हम टेंशन फाइंड कर लेते हैं। तो जब दोनों इज्साम अमूदन हरकत कर रहे हो तो उनके दरमियान टेंशन का फार्मूला होता है, वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, T इक्वल्स टू 2, M1 क्या है 52, M2 क्या है 48 ओवर M1 52 प्लस M2 48 इंटू G की वैल्यू क्या होती है 10। तो इसे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि G किसके बराबर होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब इन तीन चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 52 प्लस 48 क्या हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आ जाएगा T, ये जो वैल्यू है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो का इजाफा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। इसको डिवाइड करने पर क्या आंसर आता है, तो आंसर आ जाता है 499.2, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 500। टेंशन का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो एक चीज हमने फाइंड कर ली कि रस्सी में जो टेंशन है वो कितनी होगी 500 न्यूटन होगी। दूसरी चीज जो हमने कैलकुलेट करनी है वो है एक्सेलरेशन इन द बॉडीज। तो जब दोनों इज्साम अमूदन हरकत कर रहे हो तो उस वक्त एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, चलिए फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। A इक्वल्स टू M1 क्या है 52, M2 क्या है 48 डिवाइडेड बाय M1 52 प्लस M2 48, G की वैल्यू क्या होती है 10। 52 में से 48 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 4, डिवाइडेड बाय इनको प्लस करें तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ओवर 100। इसको आपने डिवाइड करना है कैलकुलेटर पर तो ये आ जाएगा 0.4। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने उन बॉडीज में जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो फाइंड कर लिया। चलिए अब इसका रिजल्ट लिखते हैं। यहाँ पर 2 रिजल्ट्स हैं। Number 1, tension in the string will be 500 Newton. Number 2,
acceleration will be 0.4 meter per second square. 3.7 है, two masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string. दो मैसेज हैं, एक है 26 kg का और एक है 24 kg का, वो एक स्ट्रिंग के एंड से जो है अटैच्ड हैं, which passes over a frictionless pulley, जो कि frictionless pulley के ऊपर से स्ट्रिंग गुजर रही है। अच्छा, 26 kg वाला जो मैस है is lying over a smooth horizontal table. ये वाला जो मैस है ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, while 24 kg मास, जबकि दूसरे वाला जो मास है इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ जो है वर्टिकली मूव कर रहा है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज, ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो आप देख रहे होंगे कि ये कौन सा टॉपिक है, ये सेकंड टॉपिक है, बी पार्ट जो था बुक में ये वो वाला है। तो इसमें एक जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पर पड़ा हुआ है और वहां मूव कर रहा है, जबकि दूसरा कहां मूव कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या गिवन है इसमें। अच्छा, यहां पर अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम M1 किसे कहेंगे और M2 किसे कहेंगे। तो ये जो टॉपिक है आप इसकी डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मैस हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है उसे हम M2 कहते हैं और जो वर्टिकली मूव कर रहा है उसे हम M1 कहते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकली कौन सा मैस मूव कर रहा है? 24 kg वाला जो मैस है ये वर्टिकली मूव कर रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे M1। तो यहाँ पर M1 है 24 kg, जबकि M2 है 26 kg। इसके अलावा G की वैल्यू का हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है इसमें? हमने वही दो चीजें फाइंड करनी जो प्रीवियस प्रॉब्लम में फाइंड की है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं टेंशन। तो जब दो बॉडीज में से एक हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा हो और दूसरा वर्टिकल मूव कर रहा हो तो उस वक्त टेंशन का फार्मूला होता है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, T इक्वल्स टू M1 की वैल्यू क्या है 24 मल्टीप्लाई बाय M2 की वैल्यू क्या है 26 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय G की वैल्यू होती है 10। T इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? तो ये आता है 624 डिवाइडेड बाय, इनको प्लस करें तो आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर 624 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ आ जाएगा 6240। इसको तकसीम करेंगे 50 से तो इसका आंसर आ जाएगा 124.8, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 125 के। और टेंशन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ये हमने स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करते हैं कि बॉडीज में एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। A इक्वल्स टू M1 की वैल्यू क्या है 24, M1 24 प्लस M2 है 26 मल्टीप्लाई बाय 10। 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 50। 240 को 50 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है? तो ये आता है 4.8। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन उन बॉडीज में प्रोड्यूस होगा। चलिए रिजल्ट लिखते हैं। इसके भी दो रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट वन है टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 125 न्यूटन। सेकेंडली एक्सेलरेशन इन द बॉडीज विल बी 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस लेक्चर में हमने यही दो प्रॉब्लम सॉल्व करने थे। आई होप ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।